हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ के MS1 के अंदर और 13 यूनिट के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है वो हमारी आइज़ डिसऑर्डर जो हमारे चल रहे थे उनमें से है। तो इसमें नाम है इसका चलाजियन। ठीक है, चलाजियन या फिर होर्डिलम्स। तो ये जो है हमारी जो होर्डिलम स्टाइल है या फिर हमारा चलाजियन है, ये हमारी दोनों थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है इन डिजीज़ के अंदर। तो सबसे पहले इसमें बताया है डेफिनेशन के अंदर कि चलाजिया एंड होर्डियोलम्स स्टे जो बोला गया है, ये सडन ऑन सेट लोकलाइज स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स। तो एक ऐसी बीमारी है, इसमें अचानक से जो हमारी आईलिड्स होती है यानी कि जो पलकें होती है उनके ऊपर सूजन आ जाती है। ठीक है, तो अचानक से सूजन आती है इन दोनों प्रॉब्लम के अंदर। जो चलाजिया होती है उसका क्या कारण होता है? बाय नॉन इन्फेक्शंस मिबोमिन्स ग्लैंड्स ऑब्स्ट्रक्शंस। तो ये तो हमारी होती है कि भाई इसमें ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारा मतलब कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो ग्लैंड्स होता है ना हमारा माइबोमाइंस जो ग्लैंड्स होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट के कारण होता है। लेकिन होर्डिलम्स यूजुअली इज कोज्ड बाय इन्फेक्शन। लेकिन जो हमारी होर्डिलम जो प्रॉब्लम्स होती है आईलिड्स के ऊपर सूजन आने की, वो हमारी इन्फेक्शन के कारण ही होती है। दोनों में फ़र्क क्या है कि चलाजिया जो है वो इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, ग्लैंड्स के अंदर किसी प्रकार की रुकावट से होता है। और जो हमारा होर्डिलम्स होता है वो हमारा इन्फेक्शन के कारण होता है। बोथ कंडीशन इनिशियली कोज आईलिड से हाइपरमिया एंड इडिमा स्वेलिंग एंड पेन। तो अभी दोनों ही कंडीशन के अंदर जो ये कारण है, ज़रूरी रहता है कि आईलिड्स हैं उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगी, सूजन, और ये सारी की सारी चीज़ें दोनों ही कंडीशन में दिखाई देती हैं हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कोज, भी कारण क्या रहते हैं इसके? बैक्टीरिया एंड सबोरिया। तो बैक्टीरिया एंड साइबोरिया का मतलब क्या हो जाता है? तो बैक्टीरिया एक तो जीवाणु इसका कारण होते हैं, दूसरा साइबोरिया यानी कि एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ सबम बाय द सबक्यूसिस ग्लैंड्स। तो वही जो हमारी ग्रंथि होती है सबक्यूसिस, तो उसके द्वारा सबम यानी कि जो वैक्स टाइप होती है उसका सेक्रेशन जब जरूरत के से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी सेबोरिया कंडीशन बोली जाती है। तो ये दोनों ही कारण रहते हैं हमारे आईलिड्स के ऊपर फुंसी वगैरह होने या फिर किसी प्रकार की सूजन वगैरह होने के। ठीक है, गूंदनी वगैरह भी इसको हम भाषा में हम बोल देते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसमें क्या देखेंगे? इसमें दर्द है, रेडनेस है, या फिर फुंसी वगैरह है, या फिर फोर्जन्स बॉडी सेंसेशन है, बाहर की किसी चीज़ से किसी प्रकार की चुभन वगैरह महसूस होना। तो ये सारी की सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे। तो मैनेजमेंट जो है हमारी, उसमें हमने क्या करना है? मैनेजमेंट के अंदर वो प्रबंध होते हैं जो नर्स करती है या फिर डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो चाहे वो केयर हो। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है यूजुअली कंसिस्ट किया जाता है वार्म सॉक्स हेल्प प्रमोटेड ड्रेन्स। तो भाई जो ड्रेन्स है, जो स्त्राव है, उसको प्रमोट करने के लिए गर्म पानी के अंदर जो है पैर डुबोए जाते हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो पैरों को गर्म पानी में डुबो के रखा जाता है जो ड्रेनिंग्स को प्रमोट करता है, यानी कि जो उसके अंदर जो सूजन है, जो फ्लूइड्स भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए। और गुड हैंड वॉशिंग और आईलिड्स हाइजनिंग। तो ये हमारी जो पलके वगैरह होती है उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा भी रखना है, और हाथ जो है वो साफ़ सुथरे रखने, गंदे हाथ वहाँ पर नहीं लगाने हैं। एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। तो भाई जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होती है हमारी इन्फेक्शन को कम करने वाली, इन्फ्लेमेटरी को कम करने वाली, वो वहाँ पर लगानी है, एप्लीकेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट में दिया गया है सर्जिकल इंसिशंस ऑफ द कॉर्टेज ऑफ ग्लैंड्स। तो जो हमारा ग्लैंड्स का जो कॉर्टेज होता है, तो जैसे जहाँ पर हमारा सर्जिकल इंसिशन किया जाता है, यानी कि सर्जरी करके चीरा वगैरह लगाना और जो है कटेज करना ग्लैंड्स को, तो ये जो हमारा मैनेजमेंट के अंदर रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है फुंसी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, तो उसमें ये कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर ये चीज़ें अपनाई जाती हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वही, जिसके अंदर हमारे दो ड्रग्स दिए गए हैं, जिनमें चॉइस में से एक ड्रग्स हम लगा सकते हैं। एक ड्रग्स है हमारा एक्टानॉलिस होता है हमारा, और दूसरा इसके अंदर दिया गया है टर्मिसिनोलॉन। ठीक है, तो ये हमारे दो ड्रग्स हैं, टर्मिसिनोलॉन आ जाता है और एक्टोनाइड आ जाता है। ये दोनों में से कोई भी हमारा इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आइज़ की इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, नाम दो हैं और कंडीशन जो है वो भी सेम ही है इनकी। पेन, दर्द, सिम्टम, साइन वो भी हमारे एक जैसे, बट होने के रीज़न अलग अलग हैं दोनों के। एक होता है इन्फेक्शन से और एक नॉन इन्फेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़। ठीक है,